हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका आरंभ कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है कक्षा 10 का गणित आगे पढ़ेंगे, जो कि अपन ने प्रश्नावली 1.1 शुरू की थी। उसमें हम पहला प्रश्न कर चुके थे। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न या दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर हमें क्या करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है ना। तो देखें, हमें दो संख्याएं दी हैं। इस सवाल में हमें करना क्या है कि हमें दो संख्याएं दी हैं, उनके पहले तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, हम उनकी जांच भी करेंगे। जांच में क्या करेंगे, तो भैया दो संख्याओं का गुणनफल जो है, ठीक है ना, यानी जो संख्याएं हैं जो उनका आपस में गुणा करेंगे, और उनका आपस में गुणा करने के बाद उनके जो एलसीएम और एचसीएफ आए हैं उनका भी आपस में गुणा करके देखेंगे तो बराबर आना चाहिए। ये हमें जांच करना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 26 के खंड निकालेंगे और 91 के खंड निकालेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे यानी 2 से भाग देंगे। 13 13 एकम 13, 91 के देख लीजिए। 7 से काटेंगे तो 13 13 एकम 13, यानी कि 26 के कितने खंड हो गए हमारे पास, 2 गुणा 13, और 91 कितने हो गए, 7 गुणा 13। ठीक, अब इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं पहले। एलसीएम कितना, 26 और 91 का कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे अधिकतम घात लेते हैं हम। दोनों जो गुणनखंड आए हैं या दोनों में जो गुणनखंड आए हैं उसकी हम क्या लेंगे, अधिकतम घात। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 1 है तो 1 ही लेंगे। ठीक है, 7 कितना है, 1 है, और 13 की भी अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है। ठीक है, इसका आपस में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमें, 7 दूनी 14, 14 का 13 में गुणा करके देख लेंगे कितना होता है, यानी कि 182। ये तो हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब एचसीएफ भी निकालेंगे। एचसीएफ क्या है, 26 और 91 का। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो दोनों के गुणनखंडों में कॉमन हो। क्या हो, कॉमन। इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन क्या है, देखिए 13 है, तो क्या हो जाएगा, बस 13। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन ने क्या किया, एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला। ठीक है, अब आगे हमें सवाल में क्या कह रहा है कि हमें इसकी जांच करना है कि ये जो दो संख्याएं दी हैं 26 और 91, इनका आपस में गुणा करें, यानी कि लिख लेंगे अपन, जांच लिखेंगे, जांच। ठीक है, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमें जांच करना है। संख्या कौन कौन सी दी हमें, 26 और 91, तो 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ कितना आया, 13, एलसीएम कितना आया, 182, कितना आया, 182। इनका आपस में गुणा करेंगे और दोनों संख्याएं समान आनी चाहिए। यदि हमारा उत्तर दोनों तरफ समान आता है तो हम ये भी समझिए कि हमारे एलसीएम और एचसीएफ सही निकले हैं, यानी हमने जो सवाल किया है वो एकदम सही है। देखते हैं, गुणा करके देखते हैं इनका। नौ दूनी 18 और 5 कितने होते हैं, 23, तो कितना आ गया, 6 3 2, यानी कि ये कितना आ गया, 23 66 हमारे पास। 182 गुणा 13 करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 10 24, 3 एकम 3 और 2 5, और 2 8 1, कितना आएगा, 6 8 5 13 1 2, यानी कि ये भी कितना आ गया हमारे पास, 2366। तो अपन देखेंगे कि दोनों, देखिए 2366 ये भी आया है, 2366 ये भी आया, यानी कि दोनों तरफ उत्तर समान आया है। यही हमें जांच करनी थी
कि हम दो संख्याओं जो हमें संख्याएं दी हैं उनका आपस में यदि हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पे जो संख्या आती है वो किसके बराबर होती है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होती है। तो यही हमें जांच करनी थी। तो ये आपका सवाल हो गया, नोट कर लें इसको आप। ये जो प्रोसेस बताई है गुणा करने की, जिस बच्चों को या जिन बच्चों को गुणा भी नहीं आता है तो ये उनके लिए है कि कैसे गुणा किया है वो इसको लिख सकते हैं, और जिनको आता है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि पेपर की कॉपी में ये गुणा वहाँ नहीं लिखना है, ये रफ काम होता है। ठीक है, ये क्या है, ये रफ काम होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए। 510 के खंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, फिर जो है किससे जाएगा, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 पंजे 15। फिर आपका किससे जाएगा, 5 से, तो 17 बार और 17 एकम 17। ठीक है, यानी 510 के कितने खंड हो गए हमारे पास, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, 92 के देखते हैं, 2 चौको 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23, यानी कितने हो गए 92 इक्वल टू 2 गुणा 2 और 23। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है तो इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं और इसको 23 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम 510 और 92 का कितना हो जाएगा बेटा, देखिए हमें अधिकतम घात लेनी पड़ती है, 2 हैं, 2 की अधिकतम 2 घात है तो इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे। 3 5 है ना, और 17 और क्या हमारे पास 23। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं, कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तो हमारा यहाँ तक हो गया, बाकी का 60 गुणा 17, तो ये 0, 17 छिक्का कितने होते हैं 102। फिर कौन बचा 23, यानी कितना आया हमारे पास 23,460। एचसीएफ और देखते हैं, एचसीएफ में कॉमन यहाँ देखो आप क्या है, एक तो हमारे पास 2 कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन है हमारे पास, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ 2। ठीक है, अब हम जांच करेंगे। जांच में वही ध्यान रखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 गुणा 92 और ये कितना आया 23,460 गुणा 2। ये उल्टा लग गया है थोड़ा सा, पहले एचसीएफ है तो 2, फिर एलसीएम अपना 2, 23,460। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे आपस में, देखते हैं 510 गुणा 92, तो 2 का 0 में 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 का 0 में 0, 9 एकम 9, 9 बना 45, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 9 6 4 46, 920। ठीक है, इसमें 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 0 में 2 छिंग 12, 2 चौको 8, 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, देखिए बेटा, यानी हमारा जो संख्याओं का गुणनफल है और जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है बिल्कुल सेम आंसर आया है। ठीक है, इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं अपन, इसके भी खंड निकालेंगे। 2 से निकालेंगे तो देखिए 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
30 सत्ते 7 एकम 7। चौवन के निकालेंगे 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखें जरा क्या होगा। 336 के क्या बने खंड, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार है तो 4 बार लिख ले रहा। फिर 3 गुणा 7, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 बार है तो 4 और 3 गुणा 7, ठीक है। उसके बाद 54 के कितने हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 3, क्योंकि 3 बार है, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम देखते हैं अपन क्या हो जाएगा कि एलसीएम 336, 54 क्या हो जाएगा। देखो अधिकतम घात लेना है, इसमें अधिकतम 2 की घात 4 है तो 4, 3 की अधिकतम घात दोनों में कितनी है 3 तो 3 और 7 की कितनी है 1 तो 7, ठीक है। अब 2 का गुणा 4 बार करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये कितना आ गया हमारे पास 16। 3 का 3 बार करेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27। देखो बेटा हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा, ये मैं गुणा करके भी दिखा रहा हूँ, ऐसा लग रहा होगा कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। तो क्या है कि बेटा इस वीडियो को देखने वाला हर बच्चा होशियार नहीं है। क्या है, होशियार नहीं है। कई बच्चे इसमें कमजोर छात्र भी होंगे, हो सकता है उन्हें ये थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा सर 2 की घात 4 का मतलब एक साथ में लिख दूँ डायरेक्ट के 16, तो उन्हें ये पता तो रहे कि करना कैसे है, क्योंकि हमें क्या है पेपर में अंततः करना ही होता है, हमें डायरेक्ट हम चीज़ें रट नहीं सकते हैं। ये कोई विषय दूसरा नहीं है कि भाई कोई अन्य विषय है, विज्ञान है, मान लीजिए हिंदी है, कुछ है तो अपन ने क्वेश्चन आंसर याद किए और अपन लिख रहे हैं। ये मैथ इतना अच्छा विषय होता है और सरल विषय होता है कि जिसमें चीज़ें हम क्या है एक के बाद एक ऊपर से नीचे तक सॉल्व करते हुए चलते हैं, सब चीज़ को धीरे धीरे अपन करते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 27 और इसको कितना लिख सकते हैं अपन 7। अब इन सबका आपस में गुणा करना है, आपस में गुणा करने पे क्या होगा देखो, यहाँ पे अपन देख लेते हैं 16 का 27 में करेंगे तो 7 6 42, 4 यहाँ से लाएं, 7 एकम 7 और 4 11, फिर 2 6 12, 2 एकम 2 और 1 3, कितना हो गया 2 3 4, यानी कि ये कितना हो गया 432। अब इसमें हमें 7 का गुणा और करना है तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, 2 बचे 7 चौक 28 और 2 30, यानी कितना आ गया हमारे पास 30 24। अब देखें एचसीएफ 36, 54, तो एचसीएफ देखेंगे कॉमन, तो देखिए एक तो 2 है, ठीक है, तो 2 लिख लिया अपन ने गुणा, फिर 2 है क्या नहीं है, फिर क्या है देखें बेटा 3, इसमें भी है और इसमें भी है तो एक है 3, यानी कितना हो गया हमारे पास एचसीएफ आ गया 6, ठीक है। अब हमें जांच करना होती है तो जांच करते हैं हम, देखें तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 गुणा 54 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है हमारा 30 24, कितना है 30 24, ठीक है। तो इसको गुणा करके देखते हैं अपन, इसको हटा दें, तीन 336 गुणा 54 कितना आएगा 4 सिंह 24, 2 बचे 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13, 5 सिंह 30, 3 बचे 5 3 15 और 3 18, 1 बचा 5 3 15 और 1 16, तो 8 3 11, 4 1 7 और 1 8 और ये 1, यानी कि 18 144। इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा देखो 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 3 18, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, ये रफ वाला काम है, रफ वाला, ठीक है। उत्तर दोनों तरफ सेम आए हमारे, इसका मतलब हमारा सवाल सही है और हमने जो जांच की है वो भी सही की है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरे प्रश्न में भी वही कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड के बाद क्या करना है भैया,
HCF और LCM निकालना है। देखो HCF और LCM तो अभी भी निकाले थे, लेकिन उनमें क्या कर दी थी अपन ने, जांच कर दी थी। इसमें क्या करना है, जांच नहीं करना है, सिर्फ LCM और HCF तक ही सीमित रहना है। देखते हैं पहला 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे और 21 लिखेंगे। देखें 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, यानी कि 12 के कितने हो गए, 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3। 15 की क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, और 21 का क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 7। ठीक है, तो LCM देख लेते क्या हो जाएगा। LCM किसका, 12, 15 और 21। ठीक, अधिकतम घात लेना है। अधिकतम क्या है इसमें, 2 की 2 है, 3 की कितनी है, 1 ही है। ठीक है, और क्या बचता है हमारे पास, 5, तो 5 और 7, 2 दूनी 4 होते हैं बेटा। देखिए 4 दिया 12, 12 पंजे 60, ठीक है ना, 60 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 6 42, यानी कि 420। ठीक है, यहीं पे अपन क्या निकालेंगे, HCF 12, 15 और 21। HCF क्या होगा हमारा, कॉमन क्या है इसमें, देखो 3 3 3, तो कॉमन क्या है सिर्फ हमारा 3। बस इतना ही हमें सवाल में करना था। LCM और HCF निकालने थे, वो भी गुणनखंड विधि से। हमने गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकाल लिए। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। तो इसका भी क्या है, खंड ही निकालेंगे, सबका प्रोसेस सेम ही है वो तो। इसमें किससे जाएगा, 17 से जाएगा, ये 23 है, किसी से नहीं कटेगा, 23 से ही, ये 29 है, ये भी वही किसी से नहीं कटेगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 17 के खंड क्या हो सकते हैं। अब देखो एक का भाग देते नहीं है, लेकिन अपन लिख लेते हैं कि ये गुणा 17, 23, इसका भी एक गुणा 23 और 29, इसके भी क्या एक गुणा 29। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर 17, 23 और 29 का क्या हो जाएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29। एक लिख सकते हैं लेकिन लिखा नहीं जाता है, क्योंकि एक लिखेंगे तो वही का वही आएगा। ठीक है ना, तो इन सब का गुणा करेंगे आपस में तो कितना आएगा, देखो 17 गुणा 23, 30 सत्ते 21, 2 बचे, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, फिर 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34, 1 9 3। ठीक है ना, तो उसके बाद अब क्या बचा हमारा, 29, 9 एकम 9, 9 नाम 81, 8 बचे, 9 तिया 27, 27 और 8 कितने होते हैं, 35, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 1 बचा, 2 तिया 6 और 1 7, 9 3 8 5 13, 7 और 4 11 और 1 सॉरी 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है, 9 3 8 5 13, 7 3 10 और 1 11, यानी कितना हो गया, 11 339। और HCF निकालेंगे तो 17 23 29 क्या हो जाएगा। कॉमन क्या भैया, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो जब किन्हीं संख्याओं में हमें कॉमन नहीं दिखता है तो उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो तीनों में आनी चाहिए। यदि 2 संख्या हैं तो दोनों में सेम आनी चाहिए, 3 है तो तीनों में, 4 है तो चारों में, मतलब जितनी संख्या दी हो उन सब में वो संख्या आनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम कॉमन या फिर उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या मानते हैं अपन, 1 मानते हैं। तो ये आपका LCM हो गया और HCF हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।